जिस तरह से बिहार में लगातार एक्टिव रहने वाले गोल्डन दास के ऊपर जिस तरह से नियम कानून थोपा जा रहा है और नियम कानूनों का हवाला देकर के उनको जेलों में रखा जा रहा है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से दलित समाज को, बहुजन समाज को, मुस्लिम समाज को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। मैं बता दूं कि जो उमर खालिद थे उनको लेकर के और जो भी गुलसिफा फातिमा थी उनको लेकर के आज प्रोग्राम था। कहीं न कहीं उसमें बड़े बड़े लोग आए थे, अपनी बातें रख रहे थे। तो इस देश में मुसलमान दलित होना क्या पाप है या इस सरकार में पाप हो गया है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ दामा जी मौजूद हैं जो एक बहुजन चिंतक हैं, जो एक्टिविस्ट हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से जो देश में अब हो रहा है, इसकी हमने कभी भी नहीं सोचा था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत होगा, उस भारत को एक दिन ऐसे लोग चलाएँगे जहाँ न्यायपालिका में भी लोगों को न्याय की जो उम्मीद है वो भी नहीं लगाई जाएगी। जहाँ सवाल बहुजनों का आता है, जैसे गोल्डन दास का ज़िक्र आपने किया, गोल्डन दास एक बहुजन नायक है और वो जो इतनी सी कम उम्र में जो बहुजन के मुद्दों को और जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं और जो सरकार की मुखालफत करते हैं, गलत का विरोध करते हैं और हर चीज़ में मजबूती के साथ लड़ते हैं। और ये बात इन आरएसएस के और भाजपा के लोगों को हजम नहीं होती कि कोई ऐसे लोग आए जो इनके खिलाफ आंदोलन करें, इनके खिलाफ आवाज उठाएं, इनकी कमियों को उजागर करें। तो ऐसे लोगों के आवाजों को निरंतर दबाते हैं और उन्हें जेलों में डालने का काम करते हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पर उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और जो ताहिर खालिद सैफी और जितने भी तमाम जो लोग, शर्जील इमाम, तमाम जो लोग जेलों में बंद हैं, जिनका अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, ना उनको कभी एक बार बेल दी गई, पैरोल दी गई। तो जिस तरीके से ये न्यायपालिका से जो उम्मीद करते हैं, देखिए हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान में विश्वास रखते हैं। जिस तरीके से इस सरकार में संविधान के मानने वालों को और संविधान को बचाने वाले जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क पे, उन लोगों को प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इन लोगों को आप देखिए, गोल्डन दास है, ये जितने भी ये लोग हैं, ये लोग इनकलाबी लोग हैं और ये लोग सड़क पे, सरकार सदन में अगर इनके पास मेजोरिटी है, ये कोई भी बिल पास कर देते हैं। लेकिन गोल्डन दास है, हमारे जितने लोग जेल में बंधे, चाहे उमर खालिद हो, ये वो लोग हैं जो सड़क पर अपना बहुमत साबित करते हैं और देश में एक इनकलाब की अलग जगाते हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम समाज के युवा होते हैं उनको जेलों में बंद किया जाता है, लेकिन जो बहुजन समाज के एक्टिविस्ट हैं जो उनको नेतृत्व करते हैं उनके साथ एक कदम अधिक जाती ही होती है। जेलों में तो बंद किया जाता है, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि हमारे नाखून खींच लिए गए, हमारे दांत तोड़ दिए गए, हमारे कमर की डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, अभी भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि कमर में दर्द है। तो उसी तरह से जो गोल्डन दास हैं उनको लेकर के बोला जा रहा है कि उनके साथ जेलों में ज्यादती की जा रही है, मार पिटाई की जा रही है। ऐसा क्यों ऐसा लगता है? देखिए सर, ऐसा हो रहा है बहुजन? जो कहा वो ठीक है सर। जिस तरीके से अभी जो अथर की मम्मी ने अभी एक बात कही थी कि 2 डेढ़ साल से वीडियो कॉल बंद कर दी गई है अथर की। उनकी नानी और दादी बूढ़ी हैं, वो जेल नहीं जा सकती मिलाई के लिए या कोर्ट नहीं जा सकती, तो वीडियो कॉल के जरिए बात कर लेती थी। तो उसी तरीके से जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने कहा, सच में प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के साथ इतनी जाति की जा रही है सर। अंग्रेजी काल था, अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म नहीं किया जितना ये भाजपा के राज में भाजपा के लोग कर रहे हैं। यहाँ इंसान अपने हक की बात करे तो उसको देशद्रोही कह देंगे, अगर हम सरकार की गलत नीति का विरोध करें तो हमको आतंकवादी बोल देंगे। और इस सरकार में सबसे अधिक जो भेदभाव हो रहा है, जो सबसे अधिक जाति की जा रही है, वो मुसलमानों पर और दलितों पर। जो बहुजन चिंतक लोग हैं, जो बहुजन की बात करते हैं, जो संविधान के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ जाति की जा रही है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने देखा, एक बहुत प्रोफेसर थी वहां पर, डॉक्टर रितु सिंह, उनके साथ क्या जातिगत भेदभाव हुआ। उनको जो सविता रॉय प्रिंसिपल की, उन्होंने जाति सूचक शब्द कहकर उनको कॉलेज से निकाल दिया। तो सर, ये जिस तरीके से बहुजनों की आवाज को निरंतर दबाया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। और सरकार से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निवेदन करते हैं कि जो न्याय है, जो न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा है, वो भरोसा बना रहना चाहिए। और जो लोग बेगुनाह हैं उनके लिए ट्रायल चले, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा दी जाए। बिना ट्रायल के किसी को जेल में डालना ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से अगर काम होता रहेगा तो लोगों का जो न्याय व्यवस्था पर भरोसा है वो भरोसा उठ जाएगा। जो गोल्डन दास हैं इनको बोल दिया जाता है कि फैलाते हैं, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की जाती है, उसके बाद से पब्लिक में एक तरह से डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। सर, एक बात बताइए, अगर हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारा संविधान देता है, अगर हम किसी जुल्म के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं या गलत की मुखालिफत कर रहे हैं, क्या अपने हक के लिए हमें आंदोलन करना
क्या गलत होगा? अगर हाँ, अगर गोल्डन दास ने उपद्रव किया है तो उसका कोई एविडेंस होगा, एविडेंस कोर्ट में लगाए और कोर्ट के अनुसार गोल्डन दास को आरोपी बनाया जाए। लेकिन भाजपा सरकार ने एक नया एजेंडा चला दिया बुलडोजर का। वो बुलडोजर अपराधी के घर पर चल जाता है। अपराध एक व्यक्ति करता है, उसका पूरा घर कहाँ जाएगा? तो सर, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और मेरा सवाल तब तमाम विपक्ष के लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस संविधान की दुहाई देकर पूरा विपक्ष 2024 के चुनाव में वोट मांग रहा था, अब वो खामोश क्यों है? क्या वोट लेने के लिए ही दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का वोट लिया? क्या अब उनको संविधान दिखाई नहीं दे रहा? जिस तरीके से मुसलमानों के साथ हिमाचल में हो रहा है, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? एक बात बताइए, संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कारोबार कर सकता है। हिमाचल के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को वहां से भगाया जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुल्ले सुल्ले नहीं तो देखिए जिस तरीके से पूरे विपक्ष को तमाम देश की आवाम ने वोट दिया, खास करके मुसलमानों ने और दलितों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया। और आज इंडिया गठबंधन उन मुसलमानों के और दलितों के साथ नहीं खड़ा है जिन्होंने एक मजबूत विपक्ष बनाया है। आखिर मुसलमान और दलित कहाँ जाए, अपनी बात कहाँ कहे? भाजपा उनके खिलाफ काम कर रही है, तमाम तरह के बिल लेकर आ रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये बताइए, अगर हम अपनी बात तो हमारी बात विपक्ष नहीं उठाएगा, हमारी आवाज कौन उठाएगा? हमारे जो मुद्दे हैं वो जनता, जो सरकार तक कौन लेकर जाएगा? अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।